Welcome once again on Steady Blues. Knowledge is power. उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हूं, जहां पे हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का। आप सब जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग पार्ट आते हैं, और ऑलरेडी मैं एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम कि उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस बुक के अंदर इन डिटेल मैंने आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया। आज हम विश्व के इतिहास के बारे में यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम पता करेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज कितना लिमिटेड रखना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आ, विश्व का इतिहास बहुत बड़ा है। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत 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 एक डीपली लिखी गई है। और जब हम यूपीएससी के एग्जाम को देखते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर यूपीएससी की डिमांड क्या है और यूपीएससी हमसे क्या डिमांड करता है, और पर्टिकुलरली क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। आज पूरी वीडियो में यही डिस्कशन होने वाला है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद भी आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत ही सीरियस हैं और इस साल या नेक्स्ट ईयर वो अपनी यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका कोई भी डाउट है, जो कि पहले वीडियोस अपलोड हुई हैं, काइंडली आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ताकि मुझे मौका मिलता है कि वो चीज उस चीज के ऊपर डिस्कशन की जाए जो आपकी डिमांड है। एक और सवाल काफी सारे बच्चों का था कि सर आपकी क्योंकि जो वीडियोस मिलती हैं उसमें आप दिखते नहीं हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। सो बेटा, इसके लिए आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, और वहां पे मैं आपको एग्जैक्टली लाइव भी मिलूंगा, और मैं काफी बार लाइव भी आ चुका हूँ और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आप लोगों के साथ लाइव भी जुड़ूं। लेकिन तब तक अच्छा है कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें किसी तरीके से आप तक। मेनली जो मेरा मोटिव है वो ये है कि एटलीस्ट आप 10 या 15 मिनट के अंदर काफी ऐसी चीजें सीखें जिसकी जरूरत आपको है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग लेके आया हूं। और मेरा सवाल जो है वो बड़ा सिंपल सा रहता है। देखिए, जब भी मेरा कोई भी वीडियो अगर आप देखेंगे, दैट इज ओनली रिलेटेड टू द टारगेट कॉल्ड यूपीएससी, सिविल सर्विस से रिलेटेड। सर, हाउ टू प्रिपेयर वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें हम टॉपिक्स की बात भी करेंगे, बुक्स की बात भी करूंगा। और काफी बार मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी हमेशा जो डिस्कशन करता हूँ वो यही मेरा डिस्कशन होता है कि किस तरीके के यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बहुत जल्दी आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कशन में लेके आएंगे। एक पूरी टॉपिक वाइज जो है होने वाली है। सो बस जुड़े रहिए और बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम सुहेल तुर्की है। हिस्ट्री जीएस हिस्ट्री एज ऑप्शनल आई डी मोस्टली, और हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 9 ईयर बीइंग एज ए टॉप एजुकेटर। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, बहुत कुछ आप भी सीखें और मुझे भी मौका मिले। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक कोर्स जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है। यूपीएससी 2023 के फाउंडेशन प्लस हिस्ट्री ऑप्शन को हमने इकट्ठा कर दिया है। यानी कि इसको हमने कॉम्बो पैक में लेके आए हैं, यानी कि अगर आप फाउंडेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको ऑप्शनल भी मिल जाएगा, और इससे फायदा ये है कि आपकी जीएस के पार्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, और इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और फाउंडेशन के कोर्स में भी आप हिस्ट्री मेरे पास ही पढ़ेंगे। और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि आपको एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे पास काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ी भी है, जीएस का पार्ट ऐसे और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके यहाँ होने वाले हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, कृपया करके आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आप मेरे इन कोर्सेज में ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज हम जाते हैं कि सर, बहुत बार जब हम विश्व के इतिहास की बात करते हैं, यानी कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि ऐसा क्या टॉपिक्स हैं, कौन सी बुक्स हैं सर। खासकर स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ये एक दिक्कत का सामना रहता है। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगी, तो याद रखिएगा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग लेके आ रहा हूँ। आज पढ़ते हैं कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए, स्टेप 1 में अगर हम बात करें, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, देखिए इसमें आपको ये बात तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि मिनट डिटेल्स नहीं चाहिए भाई। अगर आपको ऐसे कोई बच्चा ऐसा है जो कह रहा है कि सर मैं तो लास्ट के कुछ दिन बैठ के वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट कर दूंगा, तो भाई बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप, क्योंकि
अब यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री से प्री के क्वेश्चन भी पूछता है और प्लस आपको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एनालिटिकल अप्रोच करके भी क्वेश्चंस आते हैं. सो मिनट डिटेल्स फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री इज और नॉट एक्सपेक्टेड इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. अगर आपको लगता है कि मुझे टिडबिट्स याद हैं या वन लाइनर मैंने याद किया है, नहीं चलेगा. आपको एक बहुत अच्छी खासी एथेंटिक नॉलेज होनी पड़ेगी, जर्नलाइज अप्रोच होनी पड़ेगी, और एडवाइस हम हमेशा पर्टिकुलर सेक्शन से कौन सा इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक और जो चीज आपको यहाँ पे करनी है, हमेशा हर टॉपिक जो भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, प्लीज डू कंपेयर विद इंडियन हिस्ट्री, उसको भारत की इतिहास के साथ. सो आपको क्या करना है कि विश्व के इतिहास को इंडिया के आधुनिक भारत के साथ जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा. ये सबसे बड़ी चीज आपको याद रखिए. अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं और आप उसको सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं और इंडिया के हिस्ट्री के साथ नहीं जोड़ रहे, तो इसको आप क्राइम मान लीजिए, क्योंकि यूपीएससी कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है. और खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पैक्ट इंडिया की हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा पड़े हैं. और वो फ्रांस की क्रांति ले लें, आप अमेरिका की क्रांति ले लें, इटली का एकीकरण ले लें, जर्मनी का एकीकरण ले लें, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया आपका, प्रिंट एंड कल्चर हो गया आपका, यूएसए एंड यूएसएसआर हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गए, उसके बाद डीकोलोनाइजेशन, रीड्रॉवल ऑफ बाउंड्रीज हो गई. सो भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और प्लस इंपॉर्टेंट ये है कि आपके यूपीएससी के एग्जाम में आपकी डिमांड नहीं चलेगी. यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको जो अप्रोच रखनी है वो ये है कि you are advised to have a clear vision and regarding to analytical both Indian history and the world history. अब सवाल ये बनता है कि सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे किया जा सकता है. बड़ा सिंपल सा रीजन है बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन याद रखना है करना क्या है. अब यहाँ पे पहली चीज जो नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ, वन मस्ट बी ड्रॉ ए लाइन ऑफ डिमार्केशन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. सर अगर ये पता चल जाए ना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो ये जो जर्नी है ना बहुत इजी हो जाएगी. सो डोंट फोकस टू मच ऑन फैक्ट्स. आपको फैक्ट्स नहीं पढ़ने, फिगर्स नहीं पढ़ने, बट लेकिन क्या पढ़ने का है, टू डेवलप एन एनालिटिकल. ये वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व के इतिहास के लिए. फ्रेम ऑफ माइंड, फोकस ऑन द कॉज एंड रिजल्ट. आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉज, जैसे फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, अमेरिका की क्रांति क्यों हुई, एकीकरण क्यों हुआ. सो ये ना वर्ड जो आपको यूज करना है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ आप हमेशा वाई का इस्तेमाल करें, व्हेन का इस्तेमाल करें, हाउ का इस्तेमाल करें. हर क्वेश्चन के अंदर ये लेके आए बेटा. जब जब आप वाई 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 करेंगे ना, तो हर चीज के अंदर आपको एक आंसर मिलेगा. वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन, वाई अमेरिकन रेवोल्यूशन, वाई यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वाई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो आप जितनी बार उसको करेंगे उतना आपका एनालिटिकल जो है वो अप्रोच जो है वो डेवलप हो जाएगी. उसके बाद क्वेश्चन में नॉट बी डायरेक्ट. रिमेंबर वन थिंग, देयर विल बी नो डायरेक्ट क्वेश्चन. और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सो सिंपली मींस अगर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तो बड़ी बात यह है कि आपको फिर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है. बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, अब इसके लिए बेसिक्स करना है, तो बेसिक्स के लिए सोहेल तुर्की आपसे ये कहता है कि देयर इज अ इजीएस्ट वे to have a great and well equipped. अगर आपको होना पड़ेगा तो एनसीईआरटी आपकी बेसिक्स को क्लियर करेगी. याद रखिएगा यहाँ पे हम जो एनसीईआरटी की बुक्स का इस्तेमाल करेंगे वो क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, यानी कि यहाँ पे 3 चैप्टर 9 क्लास के हम पढ़ेंगे. पहले 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन, और एक और आपका चैप्टर आता है सोशलिज्म इन रशिया, नाजिज्म एंड राइज ऑफ द हिटलर. और उसके बाद क्लास 10 की एनसीईआरटी नेशनलिज्म इन यूरोप. उसके बाद एक चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड. सो बोथ 9th एंड 10th इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट बेस. और नॉट टू गेट क्लियर पिक्चर ऑफ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भाई आपके लिए वो विश्व का इतिहास बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, तो इतना डिफिकल्ट लगे आपको, लगेगा यार ये जो सवाल है ये बहुत एनालिटिकल हो गया, मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा. बहुत बार मैंने ऐसा बच्चों को करते हुए देखा है. सो आप ऐसी गलती ना कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पे ध्यान भी देंगे. अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बताया कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमें पूछे गए हैं आस्क. देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिलेटेड टू इम्प्लीकेशन ऑफ की इवेंट्स. अब यहाँ पे आपको की इवेंट्स है, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एक की इवेंट है, अमेरिकन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ए वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जितने भी की इवेंट्स हैं वो आपको याद है. एट ग्लोबल लेवल लाइक
वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ा इवेंट था, फाइनेंशियल क्राइसिस 1920 जिसको इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड भी कहते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद सेकंड, एवोल्यूशन ऑफ अ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, क्योंकि जितने भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका मेन रीजन अगर आप देखेंगे ना तो पॉलिटिकल रीजन है कि पॉलिटिकली क्या क्यों किया गया। फ्रांस की क्रांति का पॉलिटिकल रीजन, एकीकरण का पॉलिटिकल रीजन, यूनिफिकेशन, इटली, वॉर ऑफ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रोमांटिसिज्म, इमेजिनेशन, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, तो सब जगह आपको की पॉइंट्स मिलेंगे और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिलेगी, क्योंकि यही वो कंट्री थी, एक कंट्री नहीं बहुत सारी, जहां से बड़े बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर मिले। जैसे आप देखिए पॉलिटिकल में सोशलिज्म का अर्थ क्या है। अब आप सब जानते हैं कि ये फिलोसफी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है, कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट का ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, बिटवीन देम देयर एवोल्यूशन, इसके बीच में क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ और इसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडिया के ऊपर। और याद रखिएगा सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी आपको पढ़ने पड़ेंगे, बड़े बड़े ऑथर का नाम आएगा, पॉलिटिकल फिलोसफर, और इसके रिलेटेड टू की इवेंट, इनकी वजह से कैसे जियोपॉलिटिकल चेंज हुई, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुई, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुई, रोल ऑफ की ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे आपको ये भी देना, जैसे बिस्मार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ओटो वन, क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटी जिस भी बच्चे ने पढ़ ली उसका वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट है। मैं बड़ा क्लियर कहता हूं, उसमें एक टॉपिक आपको मिसिंग मिलेगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो आप कर सकते हैं, रेस्ट आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। क्लास 9 का पहला चैप्टर, क्लास 9 का दूसरा चैप्टर और क्लास 9 का तीसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लास 10 की एनसीईआरटी 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो काइंडली इस पे बहुत फोकस कीजिएगा। आइए बात करते हैं कि सर ये तो बात होगी ना सर, मुझे कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए। मैं पहले, सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन रीड वर्ल्ड हिस्ट्री, देयर इज नो सिंगल बुक। अब कोई बच्चा कहता है कि सर एक बुक है, कोई है, तो मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि देखिए बेटा ये बड़ा सिंपल सा है, बुक विच ऑल द टॉपिक मेंशन नहीं होंगे, क्योंकि बुक ऐसे नहीं बनाई जाती है जो यूपीएससी है, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है। सो यू मे हैव सीन टू बे मल्टीपल सोर्सेज। तो कहां कहां जाएंगे, पहले आप क्लास 9 को पढ़ेंगे। क्लास 9 में सिर्फ पहले 3 चैप्टर मैं बता चुका हूं, पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा अमेरिकन रेवोल्यूशन, तीसरा सोशलिज्म रशिया, और इसमें एक चैप्टर आपको मिलेगा नाजिज्म, वो भी आप पढ़ सकते हैं। फिर क्लास 10 की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर जो नेशनलिज्म इन यूरोप है, सेकंड चैप्टर आप इसमें इंडिया का है, वो आप क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे, यहाँ पे द एज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आएगा। द एज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आपका यहाँ पे प्रिंट एंड कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, तो बाई हो गई ना पूरी। इसमें रहा अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो आप इग्नू के कंटेंट से भी यूज है। अब इग्नू का कंटेंट बहुत होता है, इतना होता है कि आप थक जाएंगे, क्योंकि ये टीचर यूज करते हैं। अब जो आपको टॉपिक लगता है कि जो आपकी बुक में मिसिंग है एनसीईआरटी की, वो आप इग्नू से पढ़ लीजिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन बहुत अच्छा लिखा है, वहां पे भी आपको अमेरिका पूरा नहीं पढ़ना है, अमेरिकन में कॉलोनीज कैसे थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन का बेस क्या था, इंपैक्ट क्या पड़ा, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, अपने आप को बहुत कंसाइज रखिएगा। रिमेंबर आई ऑलवेज से लाइक कीप योर कंटेंट वेरी लेस एंड गो फॉर द मोर रिवीजन, दैट इज द ओनली वे यू कैन कंप्लीट द वर्ल्ड हिस्ट्री, अदरवाइज फिर आपके लिए बहुत। अब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। मुझे लगता है कि अगर इतने टॉपिक भी आप कर लें तो भाई आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो सकती है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गिव इंपॉर्टेंस टू सच टॉपिक। सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंपैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ा। देखिए ये है एनालिटिकल अप्रोच, अमेरिकन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट इंडिया पे ऑलरेडी सवाल बन भी चुका है। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेचर पढ़िए, इंप्लीकेशन इसमें अनफोल्ड कैसे, रीजन क्या थे इंक्लूडिंग क्लीव फिलोसफर, इसका भी इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा, इंडिया को आप अलग नहीं कर सकते। फिर नेपोलियन वॉर हो जाती है, इसके बीच में 1804 टू 1815 का एक पीरियड रहेगा, 1804 टू 1815 बैटल ऑफ वाटरलू तक नेपोलियन का कैसा रोल रहा। फिर आप एक थ्योरी पढ़ेंगे, लिबरलिज्म इन इंग्लैंड, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये 2 पार्ट है भाई, इतना इजी है लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 4 पॉइंट में आएंगे तो आपको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप, यूरोप में किस तरीके से स्टेट बनी। फिर यहाँ पे आप कैपिटलिज्म पढ़िए, सोशलिज्म पढ़िए, कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स, इंडिया का कनेक्शन साथ में रखिए कि भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर आप आएंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, आप जानते हैं ओटो वन बिस्मार्क, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी फॉलो किया। फिर इंडिया के जो ओटो वन बिस्मार्क यानी बिस्मार्क, इंडियन बिस्मार्क इज नोन एज सरदार वल्लभ, सो उसका कनेक्शन भी जुड़ता है इटली। और यहाँ पे आपको बिस्मार्क इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको यूनिफिकेशन ऑफ, जब जर्मनी पढ़ेंगे तो इसमें इंडिया का भी पूछा जा सकता है कि बताइए इंडिया में जो यूनिफिकेशन हुई उसके लिए इंपॉर्टेंस किसकी है। सो यहाँ पे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आपके लिए 8वां रहेगा रशियन रेवोल्यूशन, बड़ा इजी है, क्लास 9 से कंप्लीट कर सकते हैं।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन कनेक्शन फिर से जुड़ रहा है, यानी कि इंडिया को इसने बार बार यूज किया है, इसका इंडिकेशन यही है कि एनालिटिकल पर्पस से क्वेश्चन बनेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया का कनेक्शन फिर दिखा रहा है, इफेक्ट ऑन नेशनल मूवमेंट, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन एंड हाउ अनफोल्डेड इन डिफरेंट फेज। सो अगर इंटायरली मैं यूपीएससी का सिलेबस भी देख लूं, बड़े सिंपल से टॉपिक हैं, बट एक चीज बड़ी जरा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का कनेक्शन क्या है, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री को आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ जोड़ना है। जो बच्चा ये कर पाया तो उसका हिस्ट्री कंप्लीट है, अदरवाइज फिर भूल जाइए, नहीं हो पाएगा। अगली चीज है, अब ये जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं, पढ़ने के टाइम पे दिमाग में क्या क्या चीजें रखनी है। सेक थिंक ग्लोबली बट ऑल्सो ट्राई टू एड पॉइंट कनेक्टिंग विद इंडिया। सोच आपको ग्लोबली रखनी है क्योंकि आप अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि आपको भारत के साथ कनेक्ट करना है। इसका मतलब ये थिंक थिंक ग्लोबली कनेक्ट विद इंडिया, थिंक ग्लोबली कनेक्ट विद इंडिया। दूसरा पॉइंट आप यह देखें, इफ मेनी पॉइंट्स आर देयर, लाइक बहुत सारे पॉइंट्स आगे, देन राइट पॉइंट वाइज विद सब हेडिंग, तो फिर उसको अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कीजिए, जिसको हम बुलेट पॉइंट कहते हैं। मैंने माइंड मैप के ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इफ यू कैन ड्रॉ मैप्स तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक छोटे छोटे मैप आप बना रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि किस एरिया में क्या हुआ, कहाँ पे इस तरीके से हुआ, यहाँ पे इस साइड से क्या हो रहा था, तो आप ये मैप क्रिएट करके ना थोड़ा सा दिखा दें। आपको अच्छी ड्राइंग नहीं करनी है, सिंपल सा एक मैप बनाना है। कैन फिच ए मोर मार्क्स, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू मैनेज टाइम, और आपका समय भी मैप से बच जाएगा। मैप के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, क्या आपने वो वीडियो देखी? सो जरूर उस वीडियो को देखिएगा, और मैंने उसमें बताया कि कौन कौन से मैप बनाने होते हैं, कैसे मैप बनाया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। होपफुली इस 5 या 10 या 15 मिनट की इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए सिंपली स्टडी ग्लो को इसी तरीके से प्यार देती है। और याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो और मेरे किसी भी कोर्स में ऐड होना चाहते हैं, सिंपल सा काम है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि आपको सुहेल सर के कोर्सेज चाहिए। याद रखिएगा कि मेरा डोमेन जो है वो हिस्ट्री ऑप्शनल और इंडियन सोसाइटी है, जहां पे आपको भर भर के मेरे पास जो है वो बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि सुहेल सर की गाइडेंस में आप रहना चाहते हैं, सो मोस्ट 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 वेलकम। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अगली वीडियो आपको क्या चाहिए। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर मिली होगी। अगर हमारी मुलाकात लाइव क्लासेस में हुई और जहां पे आप मेरे कोर्स के साथ जुड़े, तो मेरे लिए भी बड़ा ईजी रहेगा कि ऑलरेडी आप लोगों को काफी सारी चीजें पता होंगी। याद रखिएगा, कीप योर कंटेंट वेरी लेस, गो फॉर मोर रिवीजन, दैट इज द की। So stay safe and stay blessed. See you in the next class. Till then, bye bye.